मुझसे नहीं होगा अकेले। तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो यार? टीचू, वी आर प्राउड ऑफ यू। हाँ हाँ, हार लाकर पहनाओ इसे। हार तो बनते हैं अम्मी। जो अकेली लड़की कभी रोड नहीं क्रॉस कर सकती थी, गैंगस्टर्स के साथ डीलिंग कर कर आ रही है। सोचिए जरा। ये लोग वैसे ही होते हैं जैसे इनको मूवीज में दिखाते हैं, कि नहीं? डब्बू, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? तुम्हारी वैन आने वाली है, अभी तुमने यूनिफॉर्म भी बदलना है। ये है ना यार, दिखने में तो सूखा सड़ा सा है, लेकिन स्वैग है बंदे का। हाँ यार, बॉलीवुड स्टाइल। अच्छा तुम ना कैसे मिली, कहाँ मिली, क्यों मिली? कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे, बताओ प्लीज। रीचू कम ऑन यार, इतने बड़े गैंगस्टर्स के साथ डीलिंग कर कर आ रही हो, अम्मी के डर से कांप रही हो। हाँ हाँ, मुझसे डरती है इसकी जूती। ये सारे ड्रामे अपने बाप को दिखाने के लिए हो रहे हैं। वो बेचारा सारी रात इसके लिए टहलता रहा है और ये 2-4 टसवे बहाएगी, बात खत्म। बताओ ना यार, हम सारी रात से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ ना, प्लीज यार। डब्बू, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? मैंने क्या कहा था तुमसे? अम्मी, मैं चाय पिए बगैर नहीं जाऊंगा, डीशू ने चाय ले ली है मेरी। दे दो इसको चाय, मैं तुम्हें दूसरी बना दूंगी। अम्मी वैसे आप कितनी जालिम है, आपके डर से बेचारी कांप रही है। हाँ हाँ, इस घर में सब बेचारे हैं, सिवाय मेरे, मैं ही जालिम हूं, है ना? दफा कर दो इस चाय को, छोड़ दो, जाओ जाके कैंटीन से पी लेना। अम्मी प्लीज, ये वाली एपिसोड मिस नहीं करना चाहता, आज छुट्टी करवा दें। टप्पू तो बहुत ही। कहाँ है तुम्हारा शौहर? No. Attendance register कहाँ है? ओह, नजर ही नहीं आया। रात को क्या खाया तुम लोगों ने? फ्रिज में तो कुछ भी नहीं था। मैडम जी को मैंने सलाद बना दिया था और अपने लिए चाय का एक कप बनाया था। सॉरी। और सैंडविच के लिए थैंक्स। लगता है सैंडविच में उन्होंने नशा मिलाना शुरू कर दिया, वरना ये 2 लफ्ज कभी तुम्हारे मुंह से सुने तो नहीं। मैं भी अभी अभी सुन के आ रही हूँ, इसलिए। किससे सुन के आ रही? फायजा थैंक्स बोल रही थी क्लास संभालने के लिए, और बच्चे बदतमीजी के लिए सॉरी बोल रहे थे। खैर, फिर से सॉरी, थैंक्स। वेलकम। कितनी दफा पूछूं तुमसे, कहाँ है तुम्हारा शौहर? उसकी शिफ्ट है बाबा, 9 बजे उसने पहुंचना होता है। फिर भी बुलाओ उसे। पापा कहाँ से बुलाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने सुपरवाइजर से खुद बात की थी, संडे से पहले उसे ऑफ नहीं मिल रहा। उससे क्या पड़ी है? उससे किसने पूछना है? बदनामी तो हमारी हुई है। तुम छुट्टी कर लो फिर। हाँ ठीक है कर लेना। अम्मी वो 2 जॉब्स कर रहा है,
पहले सुबह 9 से 5 वो कॉल सेंटर जाता है, फिर 6 से 11 सुपर स्टोर। मुश्किल से उसे 3 से 4 घंटे ऑफ मिलता है। और मैं सारी रात इसलिए नहीं करवटें बदलता रहा कि सुबह उठ के तुम मुझे उसका शेड्यूल बताओगी। जी बाबा, ये बात भी आपकी मुनासिब है, लेकिन उसको फायर कर देंगे, वरना वो मेरे साथ यहाँ पे ज़रूर होता। अच्छा, इतने बड़े बदमाश का भाई है वो, किसमें इतनी जुर्रत है कि उसको फायर कर देगा? और तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी उस रोज कोर्ट में उसके दोस्त को देख के। बीजू, तुम वाकई किसी गैंग में फंस गई हो जाकर। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, मैं आपको सब बताती हूँ। रहने दो, तुम बताती हूँ। तुम्हारी बात का मुझे बिल्कुल कोई यकीन नहीं है। बाबा प्लीज आप मेरी जो बात होगी ना वो मुझी से होगी, और अब आखिरी बात होगी। प्लीज मेरी बात का यकीन करें। हम सब जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। और ये कसूर कब है कि तुम्हारे बारे में मुझे हमजा से पता चल रहा है, जिससे मैंने कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की। उसके सामने तुमने मेरी नजरें झुका दी हैं। इसके लिए आई एम सॉरी पापा। और रहने दो तुम अपनी ये सॉरियां, बहुत हो गई। बाबा एक दफा उसकी सुन तो लें, वो बेचारी कहना क्या चाह रही। सुन तो हमने लिया, अभी तो हम आगे भी सुनेंगे। अरे ये सब कुछ हमें तुम पहले बता देती तो लोगों के आगे शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती हमें। अम्मी मैं कैसे बताती, हम लोग खुद गन पॉइंट पे थे। गन पॉइंट? ये वाला पार्ट मुझे बताओ। शट अप। ये गन पॉइंट वाली बकवास मुझे ना बताओ, क्योंकि गन पॉइंट वाले इतने आराम से चमचे प्लेटें गिन के नहीं रख के आते। मुझे बाबा की कसम। खबरदार जो तुमने मेरे मियाँ की झूठी कसम खाई, खुदा ना करे उनको कुछ हो गया तो कौन खिलाएगा हमें? मुझी। अम्मी वैसे आप तो हमेशा से जजमेंटल थी, लेकिन बाबा आप भी, मतलब लेट्स सपोज आपकी बच्ची किसी गैंग्स ग्रुप में फंस गई है, तो आप लोग उसको ऐसे डिसोन कर देंगे? निम्रा भी तो गैंग में फंस गई थी, कितनी स्ट्रगल की है उसके बाप ने। आपको क्या मसला है? तुम अभी तक यहीं बैठे हुए हो? वैन निकल गई अम्मी, और अब्बू का भी मूड ऐसा नहीं है जो मुझे लेके जाए। मैं छुट्टी कर रहा हूँ फिर। अच्छा, वो इन गुंडों का क्या लेना देना तुम लोगों से? हाँ ये मैं आप सबको बता सकती हूँ, आप लोग प्लीज तशरीफ रखिए। मैं तो हमेशा कहती थी चित्रौल के बगैर कोई ठीक नहीं होता, चाहे वो टीचर्स हों या बच्चे। तुम हमेशा हाथ जोड़कर मनाते थे उसे। अब 2 लगाई हैं मैंने, देखो कैसे ठीक हो गई है। मैडम जी, ज़्यादा चित्रौल भी बुरा असर डालती है। बच्चा सीधा नहीं होता, भाग जाता है। मुझे कैसा है? मेरे तो हर मैसेज के जवाब में लिखता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ही होगा मैडम जी, जो बच्चे भाग जाते हैं ना, वो रूल के कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। हेलो। ओ अम्मी जी, स्टाफ रूम में बड़ी बातें हो रही हैं। आजकल डीजो और मुझे कहाँ रह रहे हैं? वहीं दोस्त के फ्लैट में। की बात है? हाँ, उन्होंने कहाँ जाना है? चेक करवाएं ना, वो लोग वहाँ नहीं है। सुना है अंदरून शहर में रह रहे हैं कहीं, बादशाही मस्जिद के पीछे किसी छोटे से कमरे में।